गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का लेकर के चलेंगे। कईयों के मैसेज आ चुके हैं कि क्लास 8th का बताइए। तो क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जो कृषि करी जाती है उसको जो उत्पादन है वो कैसे करा जाए, और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है उसे कैसे मैनेज करा जाए, रख रखाव उसका, उसको कैसे बचाया जाए डिजीज से। इस चीज को हम लेकर के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे एग्रीकल्चर इसके अंदर। तो एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर होता है कि देख रेख करना। ये एक हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट का मतलब ये है उनको रखना, उनकी खेती करना, उसके बाद में उनको यूज कैसे मार्केट में बेचा जाए, उनको कैसे बचाया जाए डिजीज से। वैसे रियरिंग ऑफ एनिमल्स जैसे डेयरी फार्म हो गए, पोल्ट्री फार्म हो गए, मुर्गी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। तो ये चीजें हैं। तो क्रॉप क्या होती है? एग्रीकल्चर समझ में आ गया होगा। क्रॉप यही होती है कृषि, खेती, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर नेसेसरी नीड्स, हमारी ज़रूरत के अनुसार खेती करना। जैसे कई किसान इस टाइम सरसों बो रहे होंगे, कई गेहूं। तो इस तरीके से बेसिक नीड्स को पूरा करना क्रॉप का पर्पज होता है। दो टाइप की होती है, एक खरीफ और रबी। तो खरीफ क्रॉप में और रबी क्रॉप में क्या फर्क है? फर्क है सीजनल का। किसका फर्क है? सीजनल। तो ये रेनी सीजन में करी जाती है जब हमारे बारिश होती है। ये जून से सितंबर, जून टू सितंबर, और ये अक्टूबर से मार्च। लिखते रहना आप भी। इसमें सारे जो मिलेट, मक्का, ये करी जाती है। मिलेट, मेज, इसमें ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट। रबी क्रॉप इज सोइंग या इज स्टार्टिंग इन द विंटर सीजन, जब सर्दी का मौसम शुरू होता है जब ये खेती करी जाती है। तो ये दो टॉपिक आपके समझ में आ गए हैं। रबी और खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इनटू जून टू सितंबर सीजनल ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये भी कह सकते हैं। और ये अक्टूबर से मार्च ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन। अब करेंगे कि भाई हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में, प्रैक्टिसेस क्या होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नाम से पता चल रहा होगा आपको। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? उन चीज़ों का यूज करना, अच्छी तरह प्रैक्टिसाइज करना, ताकि क्या हो, हमें पता रहे कि कब क्या प्रोसेस करनी है। भाई पहले क्या करते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ
सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मतलब क्या होता है कि हम, जैसे आपने देखा होगा, हल बोलते हैं हिंदी में, किसानों के पास इस टाइप में देखा होगा आपने। तो ये लूजनिंग ऑफ सोइल के लिए काम होता है, लूजनिंग ऑफ सोइल, हो भी कह सकते हैं इसे। दूसरी बात ये, लूजनिंग ऑफ सोइल, इट इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। सेकेंड स्टेप सोइंग, कि भाई हमने लूज कर ली सोइल, तो उसमें अब क्या करेंगे, सीड्स आर सोन इनटू द सोइल। हम उठाएंगे सेलेक्टेड सीड्स को, जो भी आपको बोने, और वो जो टिलिंग करके हमने जो लूजनिंग ऑफ सोइल करी थी, तो ये कोई फील्ड होती है, तो हम ऐसे उसको डिवाइड कर देते हैं हल के द्वारा, या जो भी है, जो भी हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पर हम सीड्स को ग्रोन कर देते हैं। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पे एक चीज ये आएगी भाई, मैन्योर जो है, ठीक है, वो तो है मैन मेड, ये सिंपल फील्ड हम खुद इसको ग्रो कर सकते हैं, लाइक वेस्ट ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा, लीव्स, ड्राई लीव्स, उनको गला करके जो हम तैयार करते हैं खाद, उसको हम मैन्योर कहेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग, जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके द्वारा कंपोस्ट करके भी, खाद बना करके भी मैन्योर तैयार करा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है प्योरली केमिकल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में मिलेंगे, जैसे यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई, मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मैन्योर को हम खुद तैयार कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र को कंपनियां तैयार करती हैं। फर्टिलाइज़र देखा जाए तो हार्मफुल भी होते हैं। उसके बाद में इरिगेशन तो इरिगेशन क्या होता है, गिविंग वाटर टू द क्रॉप, हम अपनी खेती को क्या देंगे, पानी, जो भी फसल उगा रखी है उसको पानी देंगे, वो इरिगेशन कहलाएगा। फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपने देखा होगा बथुआ, करथुआ, दूसरी अदर थिंग्स जिसे हम साटी सुट्टी कहते हैं, वो ग्रो कर जाती है। ग्रो करने के बाद में जो हमारी क्रॉप होती है, लाइक ये मान लीजिए आप, ये आपका वीट है, वीट के अंदर जैसे आपने देखा होगा बथुआ करथुआ आ जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है भाई, वो उसकी जो, अब ये सोइल है, यहाँ से मिनरल्स जाएंगे, तो ये क्या करेगा, जो ये वीट है इसका जो नरिशमेंट है वो ये भी तो लेगा, जो भी है हमारा वेस्टिसाइड, वो ये भी लेगा, तो जिसके कारण इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो जिसके कारण हम वीड्स जो होती है खरपतवार, उससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं वीडीसाइड्स, वेस्टिसाइड कह लो। तो वीडीसाइड, साइड्स का मतलब होता है टू किल द वीड्स, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम वीडीसाइड्स को यूज़ करते हैं। सिक्स्थ वन इज हार्वेस्टिंग। अब हमने सारी प्रोसेस कर लिया, हमने फसल उगा ली, उसको तैयार कर लिया, राइप हो गई, बचा लिया, उसमें खाद दे दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसे कट करेंगे, ठीक है। द राइपनिंग क्रॉप इज कटिंग, तो वो क्या होगी, हार्वेस्टिंग। अब कट करने के बाद में हमारी नीड्स पूरी हो चुकी है, जो एक्स्ट्रा या जो हम कहें
हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। जो भी ग्रेन्स होंगे, जो भी हमारी क्रॉप के सीड्स, गेहूँ, सरसों, उनको इकट्ठा करेंगे। उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं और हम अपने पास भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज होता है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में हमारी एक क्रॉप प्रोडक्शन होती है। तो 7 स्टेप बताए मैंने आपको, एक बार देख लीजिए। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ वन इज इरिगेशन, पानी देना, फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाना, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई, स्टोरेज भंडारण इकट्ठा करना। क्योंकि 8th क्लास में जहाँ तक है हरियाणा बोर्ड में इस साल जो है बोर्ड लग जाएगा, जिसके कारण इस वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप अच्छी तरीके से एजुकेशन मिल सके आप लोगों को। तो एनिमल हस्बेंड्री लास्ट हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है भाई। हम क्या करते हैं, रीयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं। रीयरिंग का मतलब रखना, ऑफ एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर लिख लें। एग्रीकल्चर मेनली पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट कमाए उस चीज़ से। तो मान लीजिए आपके पास बफेलो है या कोई गोट ग्रूम है, तो आप क्या करोगे, बफेलो से मिल्क, घी, कर्ड, चीज़, इन सभी का फॉर्म करोगे, उसे बेचोगे। तो ये आपके बेसिक नीड्स को पूरा करे। इसमें 2 चीज़ आती है, एक एपी कल्चर आता है, ये तो डेयरी फार्मिंग हो गई, बफेलो, गोट, काऊ, तो ये तो डेयरी फार्मिंग। एपी कल्चर पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। एपी कल्चर होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज, हनी बीज को रखना किसके लिए, हनी के लिए, मार्केट वैल्यू बहुत होती है इसके लिए। पोल्ट्री फार्मिंग, हैन बर्ड्स, इमू, इनको रखा जाता है। मुर्गे का पता ही है आपको, इनका मीट में सप्लाई करा जाता है, इनके अंडे बेचे जाते, खाए जाते हैं। लास्ट वन इज पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता क्या है, रेयरिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ, पीसी कल्चर होता है रेयरिंग ऑफ फिश। तो बेसिक ये जो चैप्टर था इसके मतलब यही था कि हम कैसे क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये बेसिक नीड्स हैं और यही बेसिक है पूरे चैप्टर का। आप एक बार देख सकते हैं और डायग्राम भी मैं छोड़ दूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ एट योर होम।